इंडिया बाइनोकुलर शॉप पे आपका स्वागत है। आज एक रिफ्रेशर वीडियो रहेगा जिसमें आपको करीब 20-21 हज़ार तक के टेलीस्कोप्स के मॉडल्स ब्रीफ में बताए जाएंगे। उससे पहले टिप्स बताए जाएंगे कि अगर आप टेलीस्कोप लेने निकले हैं तो कैसे लेने हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो टेलीस्कोप्स होंगे इनके ब्रीफ में फीचर्स होंगे, वीडियोस होंगे और प्राइसेस होंगी। टेलीस्कोप्स कहाँ से लेने चाहिए वो आप देखिएगा। करीब 25-30 मॉडल के आसपास हम कवर करेंगे। 21 हज़ार तक के मॉडल होंगे। उसमें रिफ्लेक्टर, मकसूद कासीग्रेन्स, ये सारे वो मॉडल्स होंगे जो आपको इंडिया टेलीस्कोप शॉप आपकी अपनी शॉप पे मिलते हैं और हम ऑल इंडिया शिप करते हैं। तो वीडियो पे आप बने रहिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है तो हम कोशिश करेंगे इसको 5-5 या 8-8 मिनट की वीडियो बना के 3 पार्ट्स में डालें। तो आप तीनों पार्ट्स देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा, या आपके चॉइस का जो टेलीस्कोप है उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है वो आपको पता लगेगा। क्या एसेसरीज चाहिए, क्या कैसे अपडेट करना है। ज़्यादातर लोग करीब 5,000 से 20,000 के बीच में टेलीस्कोप ढूंढते हैं मार्केट में। इस पेज पे ये टिप्स हैं कि जो आप पैसे पे करते हैं टेलीस्कोप उसी हिसाब से मिलते हैं आपको, क्वालिटी उसी हिसाब से मिलती है। और बड़े टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादा चीज़ें रिजॉल्व करेंगे स्काई में। एटलीस्ट टेलीस्कोप में 1.25 इंच डायमीटर के आई पीस लीजिए। 1 इंच के आई पीस हैं तो वो पुराना डिज़ाइन था, उसमें ज़्यादा क्वालिटी अब नहीं आती। बिल्कुल ही चाइनीज़ मटेरियल है जो आप अमेज़ॉन पे देखते हैं, तो वो अवॉइडेबल है। रिफ्रैक्टर्स जो हैं वो लेंस बेस्ड हैं, ड्यूरेबल डिज़ाइन होते हैं। रेजोल्यूशन भी थोड़ा सा बेटर है औरों के मुकाबले, लेकिन क्रोमेटिक एबरेशंस देते हैं, कलर्स देते हैं, एक्सेस कलर्स। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप बिगनर में स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ रिफ्रैक्टर्स आपकी बजट में डेफिनेटली आएंगे। रिफ्लेक्टर्स की बात कर लें तो वो मिरर्स हैं, मिरर सस्ते बनते हैं। हालांकि मिरर अगर मिस अलाइन हो जाए तो पिक्चर शार्प नहीं रहती, वापस अलाइन हो जाती है। उसके अलाइनमेंट टूल्स आते हैं, कॉलीमीटर्स आते हैं। कासीग्रेन एक तीसरा डिज़ाइन है जो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से बनता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं महंगे हो जाते हैं। हालांकि पोर्टेबल डिज़ाइन है। फिर माउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टेलीस्कोप पे आपने मैग्निफिकेशन अचीव करके चीज़ें देखनी है वो एजर्ड माउंट। अगर बेटर ट्रैकिंग माउंट्स लेना चाह रहे हैं तो इक्वेटोरियल माउंट्स जो हैं उससे आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है। और जो बेटर माउंट्स हैं जो बड़ी ऑप्टिकल ट्यूब में लगते हैं वो एडिशनल लोड भी ले सकते हैं एसएलआर कैमरा के, अगर आपने एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है। लेकिन अगर आपने मोबाइल से ही फोटोग्राफी करनी है और सिंपल सेटअप रखना है, लाइट वेट रखना है, तो आप कोई भी एजेड माउंट वाला टेलीस्कोप ले सकते हैं। तो टेलीस्कोप बनते कहाँ हैं? टेलीस्कोप नॉर्मली 90% जो है वो चाइना से आते हैं। जैसे भी ब्रांड की बात कर लें, सेलेस्ट्रॉन, मीड, ओरायन, एक्सप्लोर, साइंटिफिक, ब्रेसर, स्काई वॉचर, जीएसओ, विक्सन, बुशनल, एस्ट्रोटेक, स्टेलर व्यू, ये कुछ हैं जो ये सारे चाइना से आ रहे हैं। विलियम ऑप्टिक्स है वो हांगकांग में बनता है। टेलीव्यू, ऑब्सेशन और एस्ट्रोफिजिक्स, टीटर और वेबसर ये यूएसए में बनते हैं। लेकिन इनका छोटे से छोटा टेलीस्कोप भी 3-4 लाख से स्टार्टिंग होगा। ताकाहाशी जो है वो जापान की कंपनी है, वो भी 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। अगर आपको जापान का चाहिए या जर्मनी का चाहिए तो यूएनसी कंपनी है। दूसरा ये कि टेलीस्कोप लेने से पहले अगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है तो 2 चीज़ें हैं, या तो हम किसी प्लानिटोरियम में जाएं या किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब जो घर के पास हो वहाँ जाएं, देखें, 2-4 दिन जाएं, देखें कि हमारे समझ में आ रहा है कि हमें यही चीज़ लेनी है। तो फिर हम डिसाइड करें किसी नॉलेजेबल पर्सन से। और stellvision.com इंसिडेंटली साइट है, अगर आपके घर के पास एस्ट्रोनॉमी क्लब नहीं है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। किसी भी टेलीस्कोप की आप कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे डालिए तो सिमुलेटेड इमेजेस हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। लाइट पोल्यूशन map.info एक दूसरी वेबसाइट है। अगर आपने टेलीस्कोप ले लिया है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपने टेलीस्कोप के साथ, तो जाने से पहले उस स्पॉट का लाइट पोल्यूशन या क्वालिटी मीटर स्काई का चेक कर सकते हैं। जितना लाइट पोल्यूटेड रहेगा शहर रहेगा, चाहे वो सिटी में हो, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्ट्स कम नज़र आएंगे, स्काई कम नज़र आएगा, डीप स्काई कम नज़र आएगा। टेलीस्कोप्स लेने कहाँ से चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि टेलीस्कोप्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई, मॉडल एक हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन वो लेना कहाँ से चाहिए। देखिए 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो लोकल डीलर है आप उससे लीजिए, क्योंकि आप वहाँ जाके समझ सकते हैं और चीज़ चेक करके ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपके शहर में टेलीस्कोप डीलर नहीं है तो फिर 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो किसी नॉलेजेबल डीलर से लीजिए जो दूसरे शहर में हो, या फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से लीजिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वहाँ से आप टेलीस्कोप लें
तो सेलर की रेटिंग चेक कर लीजिए और जो लोगों ने फीडबैक दिया रिव्यूज में वो कितना जेन्युइन है या वो प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है। और अगर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो मार्केट में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी जगह जो बिकता है वहाँ लोगों ने यूज किया तो उनको कैसा लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग कर्व है टेलीस्कोप लेने से पहले। दूसरा, ऑनलाइन पे आपको डील कई बार अच्छी मिलेगी, कई बार नहीं भी मिलेगी, तो आप किसी नॉलेजेबल डीलर से भी ले सकते हैं जो ये इंश्योर करेगा कि टेलीस्कोप आपके पास सेफली पहुंचे और आपको ट्रैकिंग वगैरह सारी चीज़ें दे और आफ्टर सेल सपोर्ट भी दे। क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो 6-7 दिन तक ही सपोर्ट करेंगी, उसके बाद वो वारंटी वगैरह कवर नहीं कर पाएंगी क्योंकि दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स, वो एक्चुअल सेलर्स नहीं है। सेलर्स दूसरे हैं और क्योंकि वो वहाँ पे बेच रहे हैं सामान तो वो 6 या 7 दिन तक की ही वारंटी वहाँ तक सीमित रहेगी। ये अक्सर प्रॉब्लम आई है लोगों को। बाद में बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये अपग्रेड करना है टेलीस्कोप या ये दिक्कत है। तो जहाँ तक हो सकती है हम हेल्प करते हैं। कुछ एसेसरीज जो हम रिकमेंड करते हैं अगर आप टेलीस्कोप लेना चाह रहे हैं तो मून फिल्टर, मोबाइल अडेप्टर और बैग, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और आइए अब वीडियो शुरुआत करते हैं।